हाँ जी, हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। सारे तो बढ़िया नहीं होंगे क्योंकि भैया मार्केट में आ गया है एक्सट्रीम फियर का माहौल, यानी लोग फिर से डरना शुरू हो गए क्योंकि कल हमें जहां बीटीसी $61,000 के आसपास देखने को मिल रहा था, अभी फिसलकर 58,000 के आसपास चल रहा है। इवन यूं कहूं कि 57,600 तक भी गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा बाउंस बैक होकर 58,500 के आसपास चल रहा है। और जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशन ओपन करके रखी होगी भैया, उनके तो सर से पसीना आ रहा है। तो अब क्या हो सकता है, मार्केट से कौन सी अपडेट निकल के आई है, वो सब कुछ चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। और मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, बिना सोचे समझे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी अपडेट मैं बिल्कुल आसान लफ्जों में इस चैनल पर आपको समझाता हूं। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि वीडियो से भी पहले मैं सारी इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी अपडेट टेलीग्राम पर शेयर करता हूं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एड फ्री है। इसके अलावा दिन की 2-3 पोस्टों से ज्यादा पोस्ट नहीं देखने को मिलती है, तो जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल मार्केट का हाल देखे तो भैया ओवरऑल मार्केट लालम लाल देखने को मिल रहा है। यहां पर लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और फिर से हमें एक्सट्रीम फियर का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर मैं टीए की बात करूं या फिर हमारे पिछले वीडियो से थोड़ा सा हम रिलेट करें, पिछले वीडियो में हमने डेथ क्रॉस वगैरह के बारे में बात करी थी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि भैया देखो, आप प्राइस एक्शन पे थोड़ा सा फोकस करना, जिससे कि आप ट्रेड वगैरह भी ले पाओगे। कल संडे था, इसलिए मैं ज्यादा एक्टिव नहीं था, इसलिए ज्यादा चर्चा भी नहीं कर पाया। यहां पर देखो, जैसे ही एक कैंडल हमारे नीचे देखने को मिली, यहां पर एक परफेक्टली ब्रेकडाउन देखने को मिला था। और जिन लोगों ने इसी ट्रायंगल का सिर्फ वेट करा होगा, ब्रेकडाउन का वेट करा होगा और शॉर्ट ओपन करी होगी, तो इस समय वो काफी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। और अगर आप यहां पर इसका टारगेट देखो तो लगभग टारगेट अचीव हो चुका है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब भी किसी पैटर्न का टारगेट अचीव होता है ना, मान लो बियरिश पैटर्न है और वहां पर टारगेट हिट हो गया, तो वहां से ऊपर की तरफ बाउंस बैक होता है। और जैसे अगर बुलिश पैटर्न है, टारगेट ऊपर गया, तो भैया उसके बाद में नीचे की तरफ में मार्केट आता हुआ देखने को मिलता है। और वो सेम चीज अभी मुझे बीटीसी के अंदर देखने को मिल रही है। और यहां पर थोड़ा बहुत मैं बाउंस बैक की एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और देखो यहां पर क्या चीज है, जो पिछली बार अप्रैल के अंदर बीटीसी ने एक डंप दिखाया था, जो हमारे सडन क्रैश देखने को मिला था, उसका जो लेवल है ना, उसी लेवल के आसपास अभी बीटीसी हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज कि यहां पर अगर आप इसको भी देखो, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी बिटकॉइन के पास अभी 56,800 या फिर 57,000 के आसपास का सपोर्ट बन रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भैया आज के दिन जो भी कैंडल क्लोजिंग होगी, वही हमें आगे का मौसम बताएगी कि भैया किस तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि आप 3-4 मंडे से देख रहे होंगे कि भैया मंडे के दिन मार्केट में थोड़ी सी डंप का माहौल देखने को मिलता है, और उसके बाद में एक हमारा लोकल बॉटम देखने को मिलता है, और उसके बाद में थोड़ी सी रिकवरी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मुझे अभी जो संकेत मिल रहे हैं ना, और वो है भैया फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का डेटा। मैं हमेशा से कहता हूं, जब भी मार्केट में एक्सट्रीम फियर का माहौल देखने को मिले ना, और ना सिर्फ ये क्रिप्टो में अप्लाई है, बल्कि आप ग्लोबल मार्केट किसी भी मार्केट में चल जाओ, फॉरेक्स हो, ठीक है, क्रिप्टो हो या फिर स्टॉक हो, जहां पर भी डर का माहौल बनता है ना, उसी के बाद में कहीं ना कहीं हमें थोड़ा रिवर्सल देखने को मिल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया यहां से एक बुल रैली शुरू होने वाली है, यहां से एक हल्का फुल्का बाउंस बैक मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक्सट्रीम फियर का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। और जब तक हम इस फ्लैग के अंदर है ना, जब तक इस चैनल के अंदर है, तब तक आप ये मत सोचना कि भैया पूरा खत्म हो गया माल, या फिर अब बिटकॉइन ऊपर नहीं जाने वाला है। भैया जब सब लोग उम्मीद छोड़ देते ना कि अब तो भैया मार्केट क्या ही उठेगा, 4-5 महीने हो गए, वहां से ही हमें एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है। और अभी आप देख सकते हो धीरे धीरे से बिटकॉइन अब बढ़ना शुरू भी हो गया है। तो ये हो गई बिटकॉइन की बात। अब देखो पीपीआई डेटा, ये सीपीआई डेटा की तरह ही है, ये मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका थोड़ा सा भाव वगैरह, मार्केट का भाव बता देती है। और अभी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि भैया जो प्रीवियस डेटा था ना, उसी के आसपास हो। और ना सिर्फ पीपीआई से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बल्कि कल जो सीपीआई डेटा आने वाला है, सीपीआई डेटा के बारे में तो जानते होंगे, ये बेसिकली यूएस के अंदर रिसेशन या फिर महंगाई कितनी बढ़ रही है उसके बारे में बताता है। तो अभी मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस बार भी जो सीपीआई डेटा है वो सेम रहने वाला है जिस तरीके से पिछली बार आया, यानी कि 3% के आसपास। और यूएस गवर्नमेंट का या फिर फेडरल रिजर्व का क्या टारगेट है, वो है 2% के आसपास, यानी कि 1% महंगाई अभी भी ज्यादा चल रही है। और इस बार सितंबर में अगर मेरे भाई फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट नहीं करता है, तो मार्केट में सच में जो सितंबर का मंथ है वो नेगेटिव रह सकता है। लेकिन इस बार इतना डरने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस अब बहुत ज्यादा बन रहे हैं। और अक्टूबर का माहौल आपको पता ही है। इसके अलावा देखो आज रात जो है वो इलॉन मस्क और जो ट्रम्प साहब है वो एक इंटरव्यू करने वाले हैं, या फिर आप पॉडकास्ट कह सकते हो। ये दोनों एक मंच पर मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे, और जो भी बातें होगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखो इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प, ये दोनों ही क्रिप्टो के दीवाने हैं, क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं, कई बार मार्केट में अपने स्टेटमेंट्स को लेकर काफी सुर्खियों में रहे। तो इस बार इस इंटरव्यू के अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर अगर कुछ हमें क्रिप्टो के बारे में अच्छा देखने को मिलता है या फिर बड़ा देखने को मिलता है, तो भैया यहां पर जो मैं इसकी बात कर रहा हूं ना, कि ये एक छोटा सा हमें सपोर्ट दिख रहा है, यहां पर देखो लोकल जो बॉटम बना था उसी के आसपास से हमें रिवर्सल के संकेत देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो भैया ये हो गई अभी मार्केट की अपडेट और बिटकॉइन के बारे में, और थोड़ा बिटकॉइन भी बाउंस बैक करता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही आज काफी बड़े बड़े कॉइन्स बाइनेंस से डीलिस्ट होने वाले हैं। मुझे बाकी होगा इतना कुछ कहना नहीं है, लेकिन रीप एक अच्छा कॉइन था जो कि अभी डीलिस्ट होने जा रहा है। अब यहां से डीलिस्ट अगर कॉइन होता है तो भैया बाकी एक्सचेंजों के ऊपर भी थोड़ा सा
खतरा बढ़ जाता है। तो जो भी लोग अभी इन एक्सचेंज के अंदर होल्डिंग बना के रखे हैं तो भैया उनको क्या करना है, एक बार जाके अपनी जो बाइनेंस पोजीशन है वो क्लोज कर देनी है, या फिर आप देख लेना जो भी प्रोसीजर होता है। बाकी इसके बारे में क्या ही बताऊं, आते रहते हैं या तो अपडेट। तो ये बात होगी मार्केट के बारे में। इसके अलावा दोस्तों आपको 5 अगस्त का मार्केट क्रैश याद होगा, खूनी मंडे। भाई साहब हजारों लाखों लोगों ने अपना करोड़ों रुपए वहां पर गवाया था। ग्लोबल मार्केट हमें क्रैश होती हुई दिखी थी, यूएस मार्केट हो, ताइवान मार्केट हो या फिर इंडियन मार्केट हो, बहुत बुरा हाल हमें देखने को मिला था। लेकिन जहां पर लोगों ने पैसा गवाया वहां पर बहुत से लोगों ने एक मोटा पैसा कमाया भी था। यहां पर अगर मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दूं लीडर बोर्ड की, तो एक एक्सचेंज के यहाँ पर आप डेटा देख सकते हो, वॉल्यूम, पीएनएल, यहां पर आरओआई भी देख सकते हो। भैया बहुत तगड़े लेवल पे लोगों ने पैसा कमाया है। और अगर आप एक इंडियन यूजर हो और एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ढूंढ रहे हो जिसके अंदर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ना तो कोई 1% टीडीएस हो, ना ही वीडीए टैक्स हो। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यूजर्स के लिए कि भैया P2P स्कैम, हम यूएसडीटी के जरिए ट्रेड करते हैं, यूएसडीटी पेयर के अंदर ट्रेड करते हैं, तो वहां पर आपको पता ही है कि भैया डिपॉजिट हो या फिर विड्रॉल हो, कन्वर्ट करने की दिक्कत होती है। तो अगर आप इस दिक्कत से भी छुटकारा पाना चाहते हो तो भैया Pi42 एक्सचेंज आपके लिए है, जहां पर आपको कोई टीडीएस देने की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको यहां पर कोई यूएसडीटी को कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो भैया एक काफी अच्छा खासा आईएनआर पेयर के अंदर अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भैया यहां पर आप आ सकते हो। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, और ये एक चीपेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर इसकी अगर मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बताऊं तो पहली चीज तो देखो, ये कम्युनिटी से फीडबैक भी लेते हैं, तो यहां पर ना तो आपको कोई डिपॉजिट पर फीस देनी है, ना ही यहां पर आपको कोई विड्रॉल पे फीस देनी है। मतलब कि जहां पर अदर एक्सचेंजेस जो है वो डिपॉजिट एंड विड्रॉल पे भी फीस लेते हैं, यहां पर आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। साथ ही यहां पर जो मेकर फीस है और टेकर फीस है, भैया क्या ही बताऊं, इतनी कम फीस आपको देखने को मिल जाएगी कि टेकर फीस तो 0.019% और मेकर फीस 0.0055% की आपको देखने को मिलती है। मतलब कि बहुत ना के बराबर यहां पर आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहां पर एक चीज और कि अगर मैं आपको ट्रेडिंग बताऊं, देखो काफी इजी टू यूज, एक ही बार में समझ जाने वाला ये यहां पर इनका जो यूआई है इन्होंने बनाया है। यहां पर आप आईएनआर पेयर के अंदर 25x तक की लेवरेज के साथ में आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी आईएनआर पेयर के अंदर। और रिसेंटली इन्होंने देखो यहां पर आईएनआर पेयर आ गया और यहां पर यूएसडीटी मार्जिन, यानी कि यूएसडीटी के अंदर भी यहां पर आपको ट्रेड कर सकते हो। मतलब कि कभी आपका माइंड हुआ कि भैया आईएनआर नहीं, आज तो यूएसडीटी के अंदर ट्रेड करेंगे, तो आप यहां पर यूएसडीटी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो 25x की लेवरेज के साथ में। और भैया देखो मैं तो ये मानता हूं 25 बहुत होती है, लोग जो आपको 200 100 वो तो भैया सट्टा तरह ही मानता हूं मैं। तो यहां पर देखो एक तो लेवरेज भी लोगों के कंट्रोल में है, तो यहां पर अच्छा खासा आपको आईएनआर, इसके साथ ही यूएसडीटी के अंदर भी आपको पेयर देखने को मिल जाएगा, जो कि मुझे सबसे अच्छी खासियत बात लगी। इसके अलावा ये फीस के मामले में तो भैया झंडे गाड़ी रहा है, कोई ज्यादा फीस इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आज ही अकाउंट क्रिएट करते हो तो 31 अगस्त तक तो आपको 0 ट्रेडिंग फीस देखने को मिलेगी। यानी कि ये जो टेकर मेकर मैंने बताई ना थोड़ी बड़ी चुन्नू मुन्नू, ये भी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भैया अगर आपको यहां पर अकाउंट बनाना है तो जाके जरूर से अकाउंट बना लो। और अगर आपको इस एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करना है ये भी नहीं आता, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके एक बार इसको भी देख लेना, ठीक है।